और उसी ज्ञान को खुद के लाइफ में implement करना इज टू वे डिफिकल्ट। तो अदरवाइज अगर ऐसे होता ना, जैसे होता ना कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि यूट्यूब पे, जैसे अभी सर ने एक पॉइंट कहा जो बहुत अच्छी चीज है, कि यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी है, तो लोगों को ज्ञान बांटना बड़ा आसान है। और लोगों पे बहुत, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान होता है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। अगर ये सब उनको पता है तो सोचने वाली बात ये है कि अगर उनको सब पता है कि बिजनेस इस तरीके से होता है, ये होता है, तो वो अभी तक करोड़पति क्यों नहीं बने, वो अभी तक जो है इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं बने? क्योंकि ज्ञान देना बड़ा आसान है, उसी ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। और जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सक्सेसफुल 110% होते हैं। जो नहीं करते हैं, इस अभी भी लोगों में वो सक्सेस रेट जो है, सक्सेस रेशियो हम बोल सकते हैं, वो बहुत कम है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस करने की देर है। करना शुरू कर देते हैं, अपने आप सारी चीजें हो जाती है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से स्नीज लाइट सेशन ले रही हूँ, आज भी लूंगी और मैं चली जाऊंगी। मेरा काम है ट्रेनिंग सेशन देना, बट इससे बढ़ के भी जो एक मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है, कि मैंने आपको नॉलेज तो दे दिया, बट इसके बाद क्या आपने उस चीजों को इस्तेमाल किया, क्या आपने सच में उस स्किन के ऊपर उसका बेनिफिट लिया? क्योंकि आज भी अगर मैं आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर पा रही हूँ, तो मैं तो बोलूंगी कि मेरी ये 3 दिन की जो मेहनत है ना, ये वेस्ट है। जब तक आप आपके त्वचा के ऊपर, आपके बालों के ऊपर अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे और उसका आप फायदा नहीं उठा पाओगे, देन 3 डेज जो हमने इन्वेस्टमेंट दी है टाइम की, मेरी जो मेहनत लगी है, वो सब पानी में है। तो सारी चीजों का सारांश तो यही बनता है कि अगर कंक्लूजन पे आऊं, तो सारी चीजों का चीज अगर मुझे निकलना है ना, तो वो है यूटिलाइजेशन। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमने समझे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स लो और इस्तेमाल करना शुरू करो। जस्ट स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट। बिकॉज जब तक आप प्रोडक्ट के साथ शुरू नहीं करोगे, क्योंकि ये बिजनेस ही प्रोडक्ट्स का है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके उसके बेनिफिट्स को आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, बिकॉज एक्सपीरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तब तक चीजों को आगे कैरी आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आज अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मॉइस्चराइजर ऐसे काम करता है, सीरम अगर ऐसे काम करता है, और अगर मैं वो इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको डिटेल में वो सारी चीजें बता पाऊंगी। सेम यही होगा कि आपके पास नॉलेज सारा है, जैसे सीरम कैसे इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजर कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं अगर आपको एक ट्रिकी सवाल पूछती हूँ कि सीरम में भी तो ऐसा प्रॉपर्टीज होती है कि जो मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, राइट? और आपके पास अलग से मॉइस्चराइजर भी है जो मॉइस्चराइज कराती है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैम फिर हमें अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, हम सिर्फ सीरम लगा के हमारा काम क्यों नहीं हो सकता? तो वो बातें जो होती है ना, ये डिटेल्स जो होते हैं, ये टेक्निकल नॉलेज है, तभी हमें समझ में आती है जब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ चीजें बोलना नहीं जाती या समझाई नहीं जाती, कुछ चीजें एक्सपीरियंस की जाती है। जब आप वो सीरम फील करोगे कि सीरम लगाने के बाद वो अंदर आपके त्वचा में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो रहा है और अंदर नमी देने का काम कर रहा है, पर हाइड्रेशन जो है वो आपको टॉप लेयर पे भी चाहिए और डीप पेनिट्रेशन में भी चाहिए। तो कुछ चीजें जो होती है ना, वो एक्सपीरियंस की होती है, वो हर टाइम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे शीट मास्क लगा रहे हैं, तो मैम वो कैसे काम करता है, कैसे हमारे त्वचा जो होगा, ये मैं आपको कितना भी टेक्निकली समझाऊं, पर जब तक वो आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तब तक आप उसकी कन्वीनियंस नहीं ले सकते हो, तब तक आप उसके बेनिफिट्स नहीं समझोगे। तो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमने ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी ली, बट अब उसको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम आ चुका है। तो आज के हमारे जैसे कि सभी है कि हमारा जो एडब्ल्यूपीएल का सेशन होता है, कोई भी ट्रेनिंग फंक्शन है, कोई भी इवेंट है, हमेशा उस इवेंट की शुरुआत एडब्ल्यूपीएल प्रेयर के साथ होती है। तो आज भी हम prayer के साथ ही शुरू करेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सिटिंग पोजीशन पे हो तो एक प्रॉपर सिटिंग लीजिए, और अगर आप खड़े हो सकते हो तो खड़े भी होके आप प्रेयर को रिस्पेक्ट, सम्मान जो है वो दे सकते हो। सो हियर आई एम प्लेइंग द प्रेयर। तो थैंक यू सो मच। तो देखो, हमारे पास हर एक चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है कि हम सेशन को यूं ही नहीं शुरू कर सकते। हर एक चीज के पीछे रीजन है कि प्रेयर सुनने के बाद ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है,
इतनी अच्छी हाई एनर्जी आ जाती है कि बस आगे जो हम काम करेंगे वो अच्छा होना ही है बाय डिफॉल्ट। मैं प्रणाली वेलनेस कोच आपकी आज के हमारे स्नीज लाइट फाइनल सेगमेंट में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम हमारे जो बचे प्रोडक्ट स्नीज लाइट के उसके बारे में देखेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दैट, उसके पहले हमने जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो भी सेशन सुना उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सेक्शन 1 में हमने पर्सनल केयर के बारे में देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल केयर के बारे में देखा। इसके बाद जो है हमने हमारे कुछ प्रोडक्ट बारे में, जैसे कुछ मॉइस्चराइजर थे, शीट मास्क थे, 24 कैरेट गोल्ड बेस्ड सीरम और मॉइस्चराइजर था, उसके बारे में देखा था। सेकेंड सेशन में हमने जो हमारा सेकेंड पार्ट सेक्शन का वो किया था, जिसमें हमने कुछ मॉइस्चराइजर शीट मास्क देखे थे, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हमने फेस टोनर के बारे में पढ़ा था, समझा था। दूसरा था हमारा अंडर आई रोल ऑन। आज हमारा सेक्शन 3 है, जिसमें हम जो हमारे बच्चे स्नीजिलाइट के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में देखेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो कर सको, और बढ़िया तरीके से जो है आपके त्वचा को, आपके बालों को जो है वो एक सही तरीके से आप मेंटेन कर सको, हेल्दी बना सको। उसके लिए जो है आज पे ये जो कैटेगरी है ये आपकी मदद वाली है। तो स्नीजिलाइट फाइनल सेगमेंट में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ, और आज का हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। एसपीएफ सनस्क्रीन जेल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहती हूँ कि हमारा जो सनस्क्रीन है वो जेल बेस है। हमारा जो सनस्क्रीन है वो जेल बेस है। तो जेल बेस होने के कारण जो चिपचिपापन, जनरली जब लोग सनस्क्रीन लगाते हैं तो चिपचिपापन, इरिटेशन जो फील होती है उनको, वो नहीं होती। एसपीएफ मतलब क्या होता है? सन प्रोटेक्टिंग। कि जनरली सनस्क्रीन का काम क्या होता है कि जो भी रेज होती है, जैसे कि यूवी रेज है, यूवीबी रेज है, जो सूरज और धूप से आती है, तो उससे जो हमारी डैमेज होती है, तो रोजाना हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी ये सनस्क्रीन जेल जो है वो मदद करती है। यहाँ बैठे सभी लोगों को पता है कि जब हम में जाते हैं तो हमारी त्वचा कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती है। हमारी त्वचा बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, डार्क स्पॉट आ जाते हैं, काले धब्बे आ जाते हैं। तो ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम जो है हमें हमारी त्वचा के साथ होने लगती है, अगर हमने प्रॉपर स्किन केयर नहीं किया और इनका इस्तेमाल नहीं किया। इसी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए जो प्रोडक्ट हमने आपके लिए लॉन्च किया, जिसका नाम है एसपीएफ सनस्क्रीन जेल, जहाँ साइंस और एक अच्छा इंग्रेडिएंट्स मिलके एक अच्छा फॉर्मुलेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है, ताकि बेहतर वे में सन प्रोटेक्शन आपको मिल सके। इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड, जो मिनरल यूवी फिल्टर्स है। जो भी यूवी रेज आते हैं जिससे आपकी स्किन हो सकती है, उससे प्रिवेंट और प्रोटेक्शन करने के लिए आपको ये मदद करते हैं। विटामिन सी एंड विटामिन ई इसके अंदर है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन देने का ये काम करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से जो है आप आपके त्वचा को, हेल्थ को, त्वचा मेंटेन कर सके। देन इसके अंदर है हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड जो है, अभी तक मुझे लगता है सभी को पता चल गया होगा कि हर एक इंग्रेडिएंट का ना एक हर स्टार पॉइंट होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो कुछ लोग अच्छे गाते हैं, कुछ अच्छे लोग बोलते हैं, कुछ अच्छे लोग पेंटिंग करते हैं, खूबी होती है हर एक इंसान की। ठीक वैसे ही हर एक इंग्रेडिएंट की भी एक खूबी है। तो हमारा जो हेलुरोनिक एसिड है वो भले बाकी काम थोड़ा थोड़ा कर सकता है, पर उसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? हाइड्रेशन, त्वचा के अंदर नमी देने का ये काम करता है। देन है नियासिनामाइड, जो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, रेडनेस को कम करता है और एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एलो एंड ग्रीन टी इसके अंदर है, जो त्वचा को एक ठंडक वाला एहसास, सुकून वाला एहसास देती है और रिपेयर करने का भी काम करती है। अब जैसे सनस्क्रीन जेल आप लगाओगे ना, तो आपको इमीडिएटली फील होगा कि आपकी त्वचा के ऊपर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट ही नहीं है आपका, ये इतना हल्का और लाइट वेट है। बिल्कुल चिपचिपा सा आपको फील नहीं होता, एकदम अच्छे से नॉन ग्रीसी प्रोटेक्शन ही आपको देता है। चार में आप देखोगे कि आपके त्वचा के ऊपर जो टैनिंग आती है, जो कालापन आता है, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहा है। आपके त्वचा के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं, काले स्पॉट्स हो चुके हैं, उसको कम करने के लिए भी ये हमारी
जेल जो है ये आपकी हेल्प करती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। एक जवानी की ताजगी हम जिसको बोलते हैं ना, यंग लुक देने के लिए, आपकी त्वचा का यंगनेस जो है रिटर्न करने के लिए ये आपकी मदद करती है। एसपीएफ सनस्क्रीन जेल के बारे में जब हम बात करते हैं, क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है और अलग है, तो इसका जो एसपीएफ है सबसे पहले तो 50+ है। देन पीए प्लस 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 प्लस, मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। यूवी रेज ए हो, यूवी रेज बी हो, या कोई भी हार्मफुल रेज से प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपकी मदद करती है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये व्हाइट कास्टिंग नहीं छोड़ती। हमने बहुत बार देखा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे एक पूरा सनस्क्रीन जो है मार्केट में भी जो आता है, जो क्रीम बेस्ड ज्यादातर होता है, उसको इस्तेमाल किया होगा। जैसे ही आप वो सनस्क्रीन करते हो, आपने देखा होगा कि एक सफेद लेयर आपके चेहरे पे दिखने लगती है, और कुछ टाइम में आपकी त्वचा और ज्यादा काली दिखती है। और इसी रीजन से ना बहुत सारे लोग जो है ना, वो क्या करते हैं कि सनस्क्रीन यूज करना ही छोड़ देते हैं। उनको अच्छा ही नहीं लगता कि मैम, इनका हर टाइम कंप्लेंट होती है कि मैम जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं हमारा चेहरा और ज्यादा काला दिखने लगता है और ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो ये सारी चीज ना हो, इसके लिए हमारा सनस्क्रीन जेल जो है ये आपकी मदद करता है। ये चेहरे में नमी तो देगा ही देगा, और साथ ही साथ चेहरे को प्रोटेक्शन देने का भी काम है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट की सेफ्टी कितनी ज्यादा उच्च है। कोई ऐसा सनस्क्रीन नहीं है जो एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बोले कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव है और इतना सेफ है इस्तेमाल करने के लिए। बट ये कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट्स में है, क्योंकि उस तरीके का फॉर्मुलेशन हमने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं वो सारी रिसर्च बेस होती है, और उसका प्रमाण अभी आप सॉरी स्क्रीन पे देख सकते हो। जर्नल ऑफ फोटोडर्मेटोलॉजी 2014 ये कहती है कि सनस्क्रीन रिड्यूस करती है यूवी बाय 97%। तो आप देख सकते हो कि जहां पे हम आपको बोल रहे हैं कि यूवी और यूवीबी का प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो असल में मिलता है, क्योंकि आप अच्छे से आपके त्वचा को भी प्रोटेक्शन दे पाओ और त्वचा को हेल्दी रख पाओ, और उसका ये प्रमाण है। क्लिनिकल कॉस्मेटिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन मेटोलॉजी 2014 ये कहती है कि सनस्क्रीन विद एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है पिगमेंटेशन एंड रिंकल को। तो हमारा सनस्क्रीन जो है रिंकल्स को और पिगमेंटेशन को, दोनों को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए आपकी मदद करेगा। इस लेवल का ये फॉर्मुलेशन डिजाइन किया है, और सारी चीजें रिसर्च और वैलिडेट की हुई है। एसपीएफ सनस्क्रीन जेल जो है ये हमें लगाना कैसे है, सॉरी, इसको लगाने का एक तरीका है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, सनस्क्रीन जब आप लगाओगे, जैसे अभी एग्जाम्पल कि मैं अभी रेडी हूँ और 15-20 मिनट के बाद अगर मान लो मुझे जाना है कहीं, मुझे जाना है बाहर फील्ड पे, तो मैं 15 मिनट पहले जो है बिफोर सन एक्सपोजर मुझे ये क्रीम लगानी है। हम इतनी, ये जो हमारी जेल इतनी बढ़िया है कि ये जेल जो है आप मेकअप के बाद भी लगा सकते हो। इसलिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि सन जो रीएप्लीकेशन है एवरी 2 आवर्स होना चाहिए, मतलब हर 2-2 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगानी है। ये दिमाग में फिट करके मत रखिए कि जो है मैंने सनस्क्रीन लगा दी, जस्ट अ सेकेंड ना। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो सनस्क्रीन का एक रूल है कि वो जो सनस्क्रीन जेल है, जो एवरी 2 आवर्स मतलब हर 2-2 घंटे में लगानी है। धूप में जाने से पहले 15 मिनट आपको ये लगानी है, ताकि उसके अंदर जो पीए प्लस 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 आप देखते हो, या जो एक्टिव्स हमने डाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो एक्टिवेट होने के लिए 15 मिनट का टाइम लेते हैं। इसके लिए आप सन एक्सपोजर से पहले 15 मिनट आपको इसको आपके त्वचा पे लगाना है, एंड देन आप आपकी धूप में जा सकते हो। अब 2-2 घंटे के बाद क्यों लगाना है, क्योंकि तो आप धूप में जाओगे, और धूप में जो है जाने के बाद आप देखोगे कि तेज धूप है, बहुत सारे रेज आ रहे हैं, आपको
ये लगेगा कि ये ऑल डे प्रोटेक्शन देगा, तो कदापि ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूँ, कोई ऐसी सनस्क्रीन नहीं है जो आप प्रोटेक्शन देगी। अगर वो बोल रही है, इट मीन्स उसके अंदर हार्मफुल केमिकल सबसे ज्यादा है। इसीलिए हार्मफुल केमिकल ज्यादा होंगे तो आपको स्किन भी उतना ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो केमिकल्स या जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देती। इसलिए आपने एक बेनिफिट्स में पॉइंट मेंशन किया हुआ देखा होगा, जो वापस मैं रिपीट करना चाहूंगी आपके लिए, कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है, हाइड्रेशन तो दे ही रहा है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ये प्रोटेक्शन कहाँ से आता है, कि हमने जो एक्टिव्स इसके अंदर डाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हमने, उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वो साइड इफेक्ट भी दे। वो बिल्कुल आपके स्किन के साथ मर्ज हो जाती है और आपको सही तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करती है। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव प्रोडक्ट है, कि स्किन के लिए कोई भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, एक मिनट बस, सॉरी फॉर द। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि सनस्क्रीन को लेके ना हम थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, या हमें उसके बेनिफिट्स के बारे में ना थोड़ा कम पता होता है। सनस्क्रीन जो है, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में बताया कि सन एक्सपोजर से 15 मिनट पहले आपको लगाना है, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर आप घर के अंदर भी हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो क्यों? जैसे अभी आप मोबाइल फोन के सामने बैठे हुए हो, मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, अगर इसके बाद आप टीवी देखोगे, आप लाइट के कांटेक्ट में बैठोगे, जैसे महिलाएं खाना बनाने जाएगी, फ्यूम्स निकलते हैं, ये जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी आपकी त्वचा को डैमेज करती है। इसीलिए हमारा जो सनस्क्रीन है, जहां पे हम बोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पीए प्लस 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 प्लस, मतलब ये जो लाइट आती है, इससे जो आपकी स्किन डैमेज होती है उसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी सनस्क्रीन मदद करती है। इसलिए अगर आप घर के अंदर भी हो तो भी इसको इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 3, क्या धूप घर के अंदर नहीं आती? सूरज की किरणें हमारे घर के अंदर भी आती है, तो वो भी तो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। इसलिए ऐसे हमारी मेंटालिटी हमें नहीं बनानी कि जब हम बाहर जाएंगे तो हमें लगानी है, घर के अंदर बैठे हो तभी भी हमें इसको लगाना जरूरी है। चौथा रूल, अगर मैं मेरी केस बताऊं, जैसे मैं सुबह 6:30 बजे से सेशन कर, सुबह आज का मेरा ये सेकंड सेशन चल रहा है, मैं सुबह उठी हूँ 5 बजे, तो मैंने मेरा सनस्क्रीन जो है मैंने सुबह ही लगा लिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लैपटॉप के सामने बैठना है, मैं जहां पे बैठूंगी वहां सूरज की धूप भी आएगी जो मेरी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो मैंने जब मेरा स्किन केयर किया, स्किन केयर का कंप्लीटनेस कब आएगा, जब मैंने मेरा सनस्क्रीन लगाया। तो दिस इज मैंडेटरी। आप कितना भी अच्छा सीरम लगाओ, आप कितना भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ, पर उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपने जो पहली मेहनत की है ना, वो सब पानी में चली जाएगी। तो सनस्क्रीन लॉक का काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने घर तो बहुत अच्छा कर दिया, पर घर से बाहर निकलते समय अगर लॉक ही नहीं लगाओगे तो घर को मिलेगा क्या? हमेशा की इनसिक्योरिटी रहेगी ना, कि कुछ ना कुछ जो है वो चला जाएगा घर के अंदर, कोई चोर चला जाएगा या घर खराब हो जाएगा। ठीक इससे ये सनस्क्रीन हमारे लिए काम करती है। आपने सारी चीजें लगा दी, पर अगर आप सही तरीके से जो है आपके स्किन को लॉक नहीं करोगे, स्किन की हेल्थीनेस मेंटेन नहीं होगी। सो मैं स्ट्रेस देके इस टॉपिक के ऊपर एम्फोसाइज कर रही हूँ कि सनस्क्रीन लगाना कितना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, क्या सनस्क्रीन पुरुष साथी लगा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। दिस इज अ रूल, दिस इज अ नेसेसिटी में, क्योंकि जितना सन डैमेज महिलाओं के त्वचा पे होता है ना, उससे डबल गुना सन डैमेज पुरुषों के त्वचा पे होता है। इसलिए आपने देखा हो कि पुरुषों की त्वचा में टैनिंग बहुत ज्यादा दिखती है। स्पेसिफिकली जब आपने देखा होगा आपके माथे का एरिया, आपके आंखों के नीचे का एरिया, आपके आंखों के बाजू का एरिया, यहाँ पे आप देखो विजिबल आपको टैनिंग दिखेगी। वाई? बिकॉज ये बहुत
आपकी स्किन अफेक्ट होती है जब आप धूप में जाते हो। सबसे ज्यादा धूप के कांटेक्ट में हमारे पुरुष साथी ही आते हैं, क्योंकि वो स्कार्फ नहीं पहनते, उनकी स्किन डबल एक्सपोज होती है जब वो सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं। सेकेंड, वो कोई क्रीम अप्लाई नहीं करते, वो कोई सीरम नहीं करते हैं, इसीलिए बुढ़ापा भी पुरुषों के स्किन के ऊपर बहुत जल्दी दिखता है कंपेयर टू फीमेल। इसलिए मजाक की बात, बहुत बार आपने देखा होगा कि फीमेल की एज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर पुरुष साथियों की एज कोई भी इजीली बता सकता है। बहुत बार ऐसा है, कपल्स होते हैं जिसमें हस्बैंड की एज बहुत ज्यादा दिखती है, वाइफ की एज बहुत कम दिखती है। रीजन इज क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही का स्किन केयर वो कुछ ना कुछ रूप में करती है, पर पुरुष साथी बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करते, तो उनकी स्किन की एजिंग भी बहुत फास्ट होती है। इसीलिए जैसे ही स्नीज इलाइट का सेशन चल रहा है, सॉरी, मैं डे वन से आपके ऊपर जो है बार बार एक ही चीज बता कि आपको स्किन केयर करना पुरुषों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एजिंग आपके ऊपर जल्दी जल्दी दिखेगी। सनस्क्रीन जेल के बाद हमारे पास आता है सनस्क्रीन स्टिक। अब इन दोनों प्रोडक्ट में क्या फर्क है समझते हैं। जनरली ये सारी चीजें सेम है। सनस्क्रीन क्यों इस्तेमाल करना है, इसकी जरूरत तो हमें पता चल गई है। क्या हमारी स्किन के ऊपर डैमेज होता है, बारे में भी हमने डिस्कस किया। वो सेम चीजें स्टिक में भी होगी। जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो भी सेम है। सनस्क्रीन स्टिक के बारे में अभी आप वापस रीड आउट करो। जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड आपके जेल में के अंदर भी है और स्टिक में भी है। सेम स्लाइड, सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सेम इंग्रेडिएंट। सेकेंड, विटामिन सी, विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारे सनस्क्रीन जेल में भी मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड आपके सनस्क्रीन जेल में भी मिलेगा, जो आपके स्टिक में भी है। नियासिनामाइड जो रेडनेस को कम करता है, जो आपके स्टिक में भी है और जेल में मिलेगा। अलो एंड ग्रीन टी जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जो आपके स्टिक में भी है, जेल में भी मिलेगा। सो द कंटेंट इज सेम, आप देखोगे तो फॉर्मुलेशन इज सेम। और फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए मैं एक बार वापस पीछे जाती हूँ। ये है सनस्क्रीन स्टिक का फॉर्मुलेशन, एक बार वापस इसको आइडेंटिफाई कीजिए, लीजिए। और दिस इज सनस्क्रीन जेल। 5 इंग्रेडिएंट यहाँ पे भी है, देख लिए सबने। सेम आपको आपके स्टिक के अंदर भी मिलेंगे, सेम, राइट। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये दोनों चीजें अलग क्यों लॉन्च की फिर, अगर फॉर्मुलेशन सेम है तो ये दो प्रोडक्ट क्यों है। एप्लीकेशन आसान करने के लिए हमने ये दो प्रोडक्ट आपके लिए रखे हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, सो सनस्क्रीन जो स्टिक है ये एप्लीकेशन के लिए बड़ी आसान है। हमने आपको कि आपको एवरी 2 आवर्स सनस्क्रीन लगानी है। दैट इज क्लियर, ये सबके लिए क्लियर है कि हर 2-2 घंटे में लगानी है। जब आप घर पे हो तो आप आसानी जो है जेल, तब आसानी से जो है जेल आप अप्लाई कर सकते हो। पर जब आप घर से बाहर निकलोगे, जब आप ट्रैवल निकलोगे, तो आप जेल कन्वीनियंटली नहीं लगा पाओगे। आप लोगों के सामने कोई ट्यूब निकाल के हाथों पे लेके मसल के आपके फेस पे लगाना थोड़ा सा कन्वीनियंट, और दूसरा हाइजीन इशू भी आ जाता है कि आपके हाथों में डर्ट होगी, तो वही डर्ट आपके, सॉरी, फेस पे भी लग सकता है। तो यहाँ पे स्टिक अगर आप देखोगे तो बचपन में हमने क्रेयॉन्स का इस्तेमाल किया था पेंटिंग करने के लिए, कोई भी शेप को फिल करने के लिए हम क्रेयॉन इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्रेयॉन कैसे लगाते हैं, हाथ में लेते हैं और बस रगड़ते हैं, तो उसका एप्लीकेशन हो जाता। तो ये स्टिक भी कुछ उसी फॉर्म में है कि आपको स्टिक को निकालना है और आपके फेस के ऊपर अप्लाई करते जाना है। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अभी रेडी बैठी हूँ, स्किन केयर किया है मैंने, मेरा भी किया है। इसके बाद मैं ट्रैवल पे निकलूंगी। अभी बजे हुए हैं मान लो 9:45, 9:45, तो 9 बजे मैंने मान लो एग्जाम्पल सनस्क्रीन लगाया है, तो मुझे दूसरी बार सनस्क्रीन कब लगाना पड़ेगा, 11, 11:30 के आसपास, राइट। तब मैं क्या करूंगी, जेल तो मेरा घर पे है, मेरे बैग में क्या हो, स्टिक होगा। मैंने स्टिक निकाला और उसका स्टिक का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो बस आपको इस तरीके से बस फेस पे वापस मुझे अप्लाई करना है।
आपको कोई मसलना नहीं है, कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी है, कोई आपको एप्लीकेशन नहीं करना है, एप्लीकेशन आसानी से हो जाए इसके लिए बस आप तरीके से जो है फेस के ऊपर लगाना है। जो जो प्रोडक्ट आप फेस पे लगाओगे वही सेम प्रोडक्ट आपके नेक पे लगाना भी उतना ही जरूरी है, ये चीज को भूलना। अदरवाइज होगा क्या, फेस तो चमकने लग जाएगा और गर्दन काली की काली रह जाएगी। तो चेस्ट बोर्ड आपका आपके फेस और नेक में क्रिएट, तो हमें वैसे नहीं करना है। तो हमारे फेस का टोन और आपके नेक के त्वचा का टोन सेम रखना है। तो जो सीरम आप फेस पे लगाओगे वही सीरम आपके गर्दन पे लगाना भी उतना ही जरूरी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सनस्क्रीन स्टिक जो है बहुत पोर्टेबल है, रेडिएशन फ्रेंडली है, मेकअप के ऊपर भी आप लगा सकते हो। सो मेकअप के बाद लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉन ग्रीसी है, कोई जीरो कास्टिंग होती, और स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है कि पसीने से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाटर रेजिस्टेंट है और स्वेट रेजिस्टेंट, जो बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करती है। जो भी चीजें हमने आपको बताई है वो सारी प्रूवन है, उसका जो है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी 2018 ये कहती है कि स्टिक सनस्क्रीन इंक्रीज कॉम्प्लायंस बाय 60%, कि आपके त्वचा के साथ एक कंप्लायंस अच्छा सा बढ़ाने के लिए ये आपकी स्टिक मदद करेगी। फोटो डर्मेटोलॉजी एंड फोटो मेडिसिन 2005 ये कहती है कि पीए प्लस 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 प्लस, 4 बार प्लस चाहिए। सनस्क्रीन ब्लॉक करती है यूवीए डैमेज को 90% तक। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है और सही तरीके से आपके स्किन डैमेज को भी प्रिवेंट करने के लिए जो यूवी रेस के कारण हो रहा है मदद करती है। तो इससे हमें ये बात समझनी है कि हर एक चीज जो हमने यहाँ पे डाली हुई है, जो इंग्रेडिएंट मेंशन किया हुआ है, वो कितना ज्यादा सोच के हमने इस्तेमाल किया हुआ है और रिसर्च बेस्ड है। बस जैसे ही आप एक्सपोज होते हो स्किन में 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद आपको तो बेसिकली आपको जब जब आप धूप में जाओगे, आप ट्रैवलिंग करोगे, हमेशा आपको इसके साथ रखना है और आपको इसको रीअप्लाई करना है हर 2-2 घंटे में। टचअप के लिए भी बहुत ज्यादा परफेक्ट है और ट्रैवल फ्रेंडली है। सन प्रोटेक्शन का एक पोर्टेबल हो चुका है और रीएप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं और यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। बस जहाँ बैठे हो वहां बैठे बैठे आप रीएप्लीकेशन कर सकते हो। तीसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है दैट इज, मैं तो बोलूंगी आन बान शान है ये प्रोडक्ट, वो है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम। बाल हमारे लिए इतने ज्यादा प्रीशियस है। चलो एक मजे की बात समझते हैं। जब भी देखने जाते हैं, कभी लड़का देखने जाते हैं, बाकी सारी चीजें एक तरफ होती है, सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बी ऑनेस्ट, सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बाल। अगर लड़की के बाल लंबे और घने हो तो हम वहीं पे आधे इंप्रेस हो जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर लड़के के बाल कम हो तो हमारे मन में थोड़ा सा एक डायलेमा कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। जो एक फर्स्ट इंप्रेशन हमारे ऊपर आना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं आता। ये बाल हमेशा बोला जाता है ये हमारे शरीर के सरताज होता है, कि बालों की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो अपने आप जो है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया हेयर ग्रोथ सीरम। आजकल की प्रॉब्लम क्या है, डाइट हमारा सही नहीं है, पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। इसकी वजह से उसका सबसे इम्पैक्ट किस कहाँ पे होता है, हमारे बालों पे। आपने देखा होगा कि चाहे आज छोटा बच्चा सा बच्चा हो या बूढ़े से बूढ़े लोग हो, हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हर किसी को बालों की समस्या है। किसी के बाल पतले हो रहे हैं, किसी के बाल डैमेज हो रहे हैं, किसी को डैंड्रफ हो रहा है, किसी के बालों के रूट्स इतने कमजोर है कि बाल रीग्रोथ नहीं हो रही है। दो टर्म्स अभी हम समझेंगे, एक होता है हेयर फॉल और एक होता है हेयर लॉस। हेयर होना कॉमन बात है, आई एम अगेन रिपीटिंग इट अगेन, हेयर फॉल होना कॉमन बात है, पर हेयर लॉस इज अ प्रॉब्लम। और आज के लोगों
की प्रॉब्लम क्या है? हेयर लॉस। हेयर फॉल मतलब क्या? कि हमारे जो बाल है वो गिर रहे हैं, और उस बाल गिरने के बाद अगर वहां पे बाल नहीं आएंगे, सो दैट इज हेयर लॉस, कि आपके बाल कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। हेयर फॉल मतलब बाल झड़ रहे हैं और उस जगह पे नए बाल भी आ रहे हैं। सो हेयर फॉल एक नेचुरल फिनोमिनन है। रोज आपके 50 से 100 बाल गिरेंगे, नेचुरल है वो, और उस जगह पे फिर नए बाल भी आएंगे। बट वो हेयर फॉल अगर एक्सेस होता है तो इट लीड्स टू हेयर लॉस। अगर आपके रोजाना 50 से 100 बाल गिरते हैं तो ये कॉमन है, इसमें डरने की बात नहीं है। बट अगर आपके 300 से अधिक बाल रोजाना गिर रहे हैं, तो ये आगे जाकर आपको हेयर लॉस देगा, मतलब वहां पे बाल आपके नहीं आएंगे। इन शॉर्ट, आपकी जो खेती है बालों की वो घटना शुरू हो जा रहा है। और आजकल लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जिस खेती को वो संभालना चाह रहे हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो फर्टिलाइजर, जो खाद को चाहिए, जो जिस तरीके की जमीन आपको चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने जमीन को ही अच्छा रखा नहीं है। एग्जैक्ट बिल्कुल सिंपल है। सभी लोग एग्रीकल्चर को समझते हैं, खेती बाड़ी को समझते हैं। मेरे पास अच्छा बीज है, ठीक है, मेरे पास अच्छा फर्टिलाइजर है, मेरे पास अच्छी धूप है, मेरे पास अच्छी बारिश है, पर मेरी जमीन ही अच्छी नहीं है, तो क्या मेरा अनाज उग सकता है उसके ऊपर? क्या मेरा अनाज सिर्फ यील्ड प्रोडक्शन देगा? क्या नहीं। क्या उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी? क्या नहीं। ये सेम रूल हमारे बालों पे भी अप्लाई होता है। आज हमने अच्छा तेल लगा दिया, अच्छा एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर दिया, अच्छा हेयर कलर लगा दिया, बट जो आपके बालों के माथे के लिए या बालों के रूट्स के लिए जो खाद चाहिए, मतलब जो जमीन हेल्दी होना चाहिए, वो जमीन ही आपकी अच्छी नहीं है। देखो आप यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सभी को इसकी प्रॉब्लम होगी। एक बार है ना, आप आपके इस त्वचा को हाथ लगा के देखिए गालों के ऊपर, और एक बार आपके माथे की त्वचा को हाथ लगा के देखिए कि आपके माथे की त्वचा में कितना रूखा सूखापन है, कि कितनी ज्यादा हार्ड आपको फील हो रही है। इसका मतलब क्या है? कि जो जमीन है ना, वही आपकी डैमेज होना शुरू हो चुकी है। आप उसमें फिर कितनी भी अच्छी अच्छी बीज डालो, वो आएगी ही नहीं, और इसलिए लोगों को हेयर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहला काम होता है कि आपके स्काल्प को, के माथे को हेल्दी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से फॉर्मुलेशन हमने डिजाइन किया है। पहला जो इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज बायो। ये जो बायोटिन है, ये क्या करता है? पहले तो बालों को एक मजबूती देता है, ताकि बाल जब मैं खींचूंगी तो वो टूटे ना। तो मजबूती देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बालों को रीग्रोथ करने के लिए काम करता है, ताकि बाल जब गिरेंगे तो उस जगह पे नए बाल आना भी उतना ही जरूरी है। उसके लिए बायोटिन, जिसको विटामिन बी कहा जाता है, पेप्टाइड्स इसके अंदर है जो केराटिन को बूस्ट करते हैं। जो आप सोचते हो ना कि मेरे बालों में शाइन खत्म हो चुकी है, मेरे बाल अभी मोटे नहीं है, सिल्कनेस नहीं है, शाइनी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि केराटिन एक प्रोटीन होता है जिसकी मात्रा आपके बालों के अंदर कम होती है। तो लोग बहुत सारे केराटिन ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, जिसके टेम्पररी रिजल्ट है, पर परमानेंट डैमेज ही आपको देता है। तो केराटिन एक प्रोटीन है, इसलिए बालों के हेल्थ को अच्छा करना है ना, तो जैसे हम एक्सटर्नल केयर करते हैं ना, वैसे इंटरनल प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना प्रोटीन होगा बॉडी में, उसका असर आपके बालों के ऊपर, नाखून के ऊपर और आपके त्वचा के ऊपर सबसे पहला दिखेगा। द वेरी फर्स्ट चेंज जो आपको करना है कि आपके डाइट में प्रोटीन करना है। तो यहाँ पे भी यही प्रोटीन आपके बालों के लिए काम करेगा। तो एक्सटर्नल भी हमने पेप्टाइड्स डाले हैं, ताकि एक्सटर्नली आपके बालों में वो प्रोटीन मिलता रहे, केराटिन बूस्ट मिलता रहे, ताकि डेंसिटी जो है, घनता जिसको हम बोलते हैं, बालों की घने बाल जिसको हम बोलते हैं, वो करने के लिए ये मदद करेगा। इंग्रेडिएंट है दैट इज भृंगराज। भृंगराज क्या करता है? फॉलाइकल्स को रिवाइटलाइजेस करता है। मतलब क्या है? फॉलाइकल्स मतलब रूट्स, जो हमारे बाल के रूट्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कभी कोई बाल खींचा होगा ना, तो नीचे सफेद सफेद कुछ दिखता है आपको रूट्स जैसा, दैट इज फॉलाइकल्स। ये फोल्ड में अगर मजबूती नहीं होगी, तो आपके बाल, जैसे ही आप बालों में हाथ डालोगे, 4-5 बाल तो आपके हाथ में आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके रूट्स मजबूत नहीं है, जड़ों आपकी मजबूत नहीं है। तो उसको मजबूती देने के लिए और वो अच्छे से काम करे, इसके लिए भृंगराज काम करता है। कैफीन एंड रेडेनिसिल इसके अंदर है, जो
को बूस्ट करेगा और जगाएगा रूट्स को, उसको बोलेगा कि भाई उठ, तू काम नहीं कर रहा है, तुझे काम करना है। उनके बाल पतले हो रहे हैं, तो वो काम के लिए जो एक पुश चाहिए होता है ना, वो यहाँ पे कैफीन एंड रेडिसिन देता है। कैफीन चाय में भी, कॉफी में भी होता है। तो कॉफी पीने के बाद कैसे ताजगी आ जाती है, एकदम स्पाइक आता है। जस्ट लाइक दैट कि आपके जड़ों को भी स्पाइक देना जरूरी होता है, उसके लिए यहाँ पे कैफीन और रेडिसिन काम करता है। एलो एंड नियासिनामाइड इसके अंदर, जो आपके माथे की जो त्वचा है जो अभी अनहेल्दी है उसको हेल्दी करता है, सूदिंग करता है, ताकि उसके ऊपर अच्छे से बाल उग पाए और डैंड्रफ की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख सकते हो कि हर एक इंग्रेडिएंट का एक अलग अलग पर्पज है, और ये साथ मिलके, जनरली खेती हरी भरी होती है, पर लोगों को काली खेती ज्यादा पसंद है, बालों की बात करते हैं। तो आपके काली खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ सीरम जो है वो आपकी मदद करेगी। अब रिजल्ट को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? जैसे आप इसको लगाओगे ना, इमीडिएटली आप फील कर पाओगे कि आपके माथे की जो त्वचा है ना, ये बिल्कुल नरिश हो चुकी है, स्मूथ शाइन करने लग गई है, सॉफ्ट हो चुकी है, ये इमीडिएटली फील करोगे। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि जहां पे हेयरफॉल जो है आपका कम होते हुए आ रहा है। देखो, हेयरफॉल कभी भी बंद नहीं होता। आई एम अगेन सेइंग इट, इट्स अ नेचर रूल, ये नेचुरल रूल है। हेयरफॉल, बट हेयरफॉल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 50 से 100 बाल नॉर्मल है। पर कोई भी प्रोडक्ट अगर ये क्लेम करता है कि 100% आपका हेयरफॉल बंद हो जाए, समझ जाइए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हेयरफॉल तो होगा ही होगा, बट थोड़ा सा होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से 12 हफ्तों में आगे आपके बालों में मजबूती आप फील कर पाओगे, ठीक होने, घने होने शुरू हो चुके होंगे, स्ट्रांग होने शुरू हो चुके होंगे, और एक अलग ही फील कर पाओगे। अब ये फील मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती, दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस। ये आपका एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपको ये अनुभव ही करना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, और बहुत ही अच्छे से ही आपके बालों के लिए काम करता है। अब बात आती है कि मैम ये सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल कर, नहीं, तो बालों की हेल्थ तो अच्छा, मतलब जो होती है ना स्टाइलिंग, कि बालों में हाथ घुमाना जितना महिलाओं को पसंद है ना, उससे कहीं ज्यादा जो है पुरुषों को पसंद है। तो आपके बाल उसके लिए घने होना जरूरी है, तो उसके लिए पुरुषों के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। सो महिला पुरुष दोनों ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कि सीरम अलग है क्योंकि इसके अंदर बायोटिन है, रेडनेसिल है, पेप्टाइड्स है, ये तीनों मिलके काम करते हैं। जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो चिपचिपा पर बिल्कुल नहीं फील होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने बालों में कुछ डाला हुआ है। लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी, मतलब चिपचिपा नहीं है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकली प्रूवन है रिगोथ एक्टिव्स, कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं वो क्लिनिकली प्रूवन है। उसका और प्रमाण आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हर एक प्रोडक्ट हमारे रिसर्च बेस्ड है। सॉरी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 ये कहती है कि बायोटिन इंप्रूव करता है हेयर थिकनेस को, मतलब बालों को मोटा करने के लिए ये सच में काम करता है। इंटरनेशनल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 ये कहती है कि रेडनेसिल रिड्यूस करता है हेयर लॉस को बाय 35%। हेयर फॉल नहीं, अगेन आई एम हेयर लॉस। तो ये दोनों टर्म्स को समझिए ताकि बेहतर वे में प्रोडक्ट को लोगों को भी आप एक्सप्लेन कर सको। स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ये कहती है 2007 कि कैफीन इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को एंड फोलाइकल एक्टिविटी को, ताकि आपकी जड़ों से प्रॉब्लम्स को वो मिनिमाइज करने के लिए करे। इस्तेमाल कैसे करना है? वेरी इजी, रात को सोने से पहले भी लगा सकते हो, और दूसरे दिन सुबह उठ के भी लगा सकते हो। सुबह उठ के बाल गीले, गीलो बालों में भी लगा सकते हो, सूखे बालों में भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल लगाना कैसे है? बाल ले लिए, पार्टीशन कर लिया, ड्रॉपर है, ऑयल की तरह मत लगाइए प्लीज, इसको हाइजीन को मेंटेन कीजिए, क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। ड्रॉपर दिया हुआ है, ड्रॉपर से क्वांटिटी ले ली, बालों में पार्टीशन किया और ड्रॉपर से वो क्वांटिटी को बालों में लगा दिया। इसके बाद आप ये जरूर कर सकते हो कि आपको लगेगा कि क्वांटिटी एक्सेस है, तो ये जो टिप होती है उंगलियों की, उससे आप ऐसे डैब 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 कर सकते हो इस तरीके से, या हल्का हल्का मसाज कर सकते हो। रगड़ना नहीं है, हीट जनरेट नहीं करनी है, बिल्कुल बस हल्का मसाज, ताकि वो है वो त्वचा के अंदर, स्काल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उसी के लिए काम करना है। ज्यादा रगड़ना नहीं है, जैसे हम तेल मालिश करते हैं, मालिश करने की जरूरत नहीं
द प्रोडक्ट इज इनफ स्मार्ट कि बस उसको रास्ता चाहिए जाने का, वो अपने आप चला जाएगा। ये तेल की तरह नहीं है कि रास्ता भी खोद के दो, उसको चलने के लिए हेल्प भी करो, ये अपने आप चलता है। बस आपको थोड़ी सी हेल्प करनी कि रास्ता दिखाना है उसको। इसलिए ड्रॉपर लिया, माथे पे डाला, उंगलियों की मदद से हल्का स्प्रेड आउट किया एंड देन लीव इट। हो सके तो कंघा आप घुमा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पर उसकी भी जरूरत नहीं लगती है। सुबह उठे, बाल मांग धोए हैं, तो हल्के गीले बालों में भी वापस पार्टीशन कर लीजिए और बालों में उसको डाल दीजिए एंड लीव इट। अब इसके बाद सवाल क्या आएगा? पुरुष साथियों का स्पेसिफिक, मैम हमें तेल लगाना है तो हम तेल कब लगाएं? तो सीरम लगाने के बाद एक 15-20 मिनट का गैप रखिए और फिर आप तेल लगाना शुरू कर सकते हो। कैसे? एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था। हमारा जो सीरम है ये फास्ट एब्जॉर्बिंग है, तो ये आप बिल्कुल फील नहीं देगा कि आपके माथे पे कुछ चीज आई है, तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए 15-20 मिनट के बाद आप तेल को लगा सकते हो। पुरुष साथी साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं कि हफ्ते में एक बार या 2 बार इस्तेमाल कीजिए, रोजाना लगाइए ताकि रिजल्ट्स आप बहुत जल्दी और अच्छे इसके ले सको। ये आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, रीग्रोथ के लिए काम करता है, और वो भी नेचुरली। नेचुरली आपके बॉडी जो सिस्टम है, आपकी हेयर की जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए ये मदद करेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है दैट इज हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, ये एक मल्टी लेयर मॉइस्चराइजर है। मैं वापिस मल्टी लेयर मॉइस्चराइजर क्यों? क्योंकि ये आपके त्वचा के अंदर तक जाके नमी देने का काम करता है, पोषण देता है, मॉइस्चराइज करता है त्वचा को, ताकि बहुत ही अच्छे से आप अपनी त्वचा को हेल्दी रख सकें। एक सिंपल सा जो आप सभी को ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा आपकी त्वचा ड्राई रहेगी, उतनी ज्यादा आपके त्वचा फाइन लाइंस और रिंकल्स और एजिंग फास्ट होती है। इसलिए त्वचा को ड्राई नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, और इसी के लिए मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा आप मॉइस्चराइज करोगे त्वचा को, उतना ज्यादा आप एजिंग के प्रोसेस से कंट्रोल कर पाओगे और आपके त्वचा को हेल्दी रख पाओगे। और आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि लोग एक तो पानी नहीं पीते, बॉडी में डिहाइड्रेशन वैसे ही हो रहा है जिसका इफेक्ट आपके त्वचा पर होता है, और इसीलिए लोगों में आज एजिंग बहुत फास्ट होते हुए दिख रही है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर एज ग्रुप में एजिंग होने क्योंकि डिहाइड्रेशन बॉडी में सबसे ज्यादा है। तो त्वचा को डिहाइड्रेशन से अगर बचाना है तो पानी तो पीना ही पीना है, और उसी के साथ साथ मॉइस्चर लगाना ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि मेरी बहुत ही ज्यादा सीवियर जो है ड्राई स्किन है, बिल्कुल सूखी रूखी रहती है, तो मैं 2 अभी आपको प्रोडक्ट बताऊंगी जिसको नोट डाउन कर लीजिए। सीरम की जब हम बात करते हैं तो स्नेल म्यूसिन वाला आपको सीरम इस्तेमाल करना है, जिसके बारे में हमने देखा था। थर्ड लास्ट प्रोडक्ट हमारा था स्नेल म्यूसिन बेस्ड जो हमारा सीरम है वो। और मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं दैट इज हाइलुरोनिक मॉइस्चराइजर। ये दोनों प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा रूखा सूखापन है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो आपको ये दो प्रोडक्ट देने ही देना है। बहुत फैंटेस्टिक रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हेलुरोनिक एसिड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये मल्टीमोलिकुलर हेलुरोनिक एसिड है। मल्टीमोलिकुलर मतलब इसकी जो पार्टिकल साइज है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन होने के लिए मदद मिलता है। सरफेस के ऊपर तो हो ही रहा है इसका एब्जॉर्प्शन, और चेहरे के अंदर तक, त्वचा के अंदर तक जाने के लिए ये मदद करता है। नियासिनामाइड और पैंथेनॉल इसके अंदर है, बैरियर को रिपेयर करता है, त्वचा को प्रोटेक्शन देता है। सेरामाइड्स इसके अंदर है जो नमी को लॉक करता है। देखो, एक होता है हाइड्रेशन देना और दूसरा होता है हाइड्रेशन को लॉक करके रखना। हाइड्रेशन अगर लॉक नहीं होगा तो वो वापस आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी, तो ये बार बार जो आपको ड्राइनेस आता है इससे करने के लिए यहाँ पे सेरामाइड्स आपकी मदद करता है। एलोवेरा एंड ग्रीन टी इसके अंदर है, जो त्वचा को एक ठंडक का और शांति वाला एहसास देती है। रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे आप ये मॉइस्चराइजर लगाओगे ना, आप देखोगे आपके फेस के ऊपर एक अच्छा ग्लो आ चुका है, चमक आ चुकी है। 4 हफ्तों में आप देखोगे कि आपके चेहरे के ऊपर जो redness आती है वो कम हो चुकी है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे चेहरा बिल्कुल खिल चुका है, बिल्कुल प्लम्पी हो चुका है, फर्मनेस आ चुकी है,
बहुत ही अच्छे से जो है आपके स्किन को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मदद कर रहा है। हमारा जो मॉइस्चराइजर है ये अलग क्यों बेहतरीन क्यों है? अगेन द सेम पॉइंट, मल्टी एचए लेवल्स है, मतलब मल्टी मोलिकुलर हाइलुरोनिक एसिड इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका हाइड्रेशन बहुत अच्छा है, रिपेयर भी करता है, हाइड्रेट भी कर रहा है, लाइट वेट है, हल्का है, ये मेकअप फ्रेंडली है, मतलब आप इसको लगाने के बाद मेकअप भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा आपके मेकअप को एक फाइननेस देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा। ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, तीनों स्किन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, तो कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी में देना है इसमें नहीं देना है, हर स्किन टाइप में दे सकते हो, पुरुष साथी महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जो जो चीजें मैंने आपको बताई, दोस ऑल आर रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, वैलिडेट की हुई चीजें हैं, उसका प्रमाण अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हर एक चीज जो है प्रूवन है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि रेडनेस कम हो रहा है, तो यस इट इज। अगर सेरामाइड्स आपके बैरियर को प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो यस। हाइड्रेशन को अगर हेलुरोनिक एसिड बूस्ट करता है, तो वो यस कर रहा है। हर एक चीज जो है वो वैलिडेट करके आपके पास रखी हुई है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इजी। चेहरे को पहले धोना है, क्लीन करना है, पी साइज मटर के दाने जितना आपको लेना है, कम क्वांटिटी में बढ़िया रिजल्ट देता है। यू मत सोचिए कि मेरी बहुत ड्राइनेस है, मैं मैंने एक्सेस क्वांटिटी ले ली, एकदम ज्यादा क्वांटिटी लेके एक दिन में आप अपनी त्वचा को हाइड्रेट नहीं करने वाले हो। तो मटर के दाने की जितनी क्वांटिटी नहीं है, एक्सेस लोगे तो और चिपचिपापन और पसीना फील हो सकता है। तो मटर के दाने जितनी लीजिए, रेगुलर लगाइए, और आपके चेहरे में आप फर्क देख सकते हो। सुबह दोनों टाइम लगा सकते हो इसको, बट हमेशा द वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि हमें एसपीएफ को भूलना नहीं है, रोजाना हमें सनस्क्रीन लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद तो स्पेसिफिकली सनस्क्रीन लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलुरोनिक एसिड को है ना हाइड्रेशन का बैंक कहा जाता है। एक बार ऐसे हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, बट हाइलुरोनिक एसिड आपके पास है, तो आप ये श्योर हो जाइए कि मॉइस्चर भी आपके त्वचा के अंदर कम नहीं पड़ने वाला है। ये इतना भर भर के आपके त्वचा के अंदर मॉइस्चर देता है, मॉइस्चराइज करता है, त्वचा को नमी देता है। तो इट्स अ फुल बैंक, ये आप बोल सकते हो परमानेंट एफडी है आपके लिए ये। सो एक बार अगर आपके पास hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर आ जाता है, आप सोच लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, चेहरे में अगर मैं रोज लगाऊंगी कभी मुझे नमी की प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉइस्चराइजर की प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेट, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जहां जहां पे हमने बात की कि हर प्रोडक्ट के पहले क्या करना है, फेस को धोना है, राइट? पर उसके लिए फेस की तो बात ये नहीं। तो लास्ट बट द इम्पोर्टेंट, दैट इज हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश चेहरे में ये नमी तो देगा ही देगा, साथ ही साथ चेहरे को अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए ये मदद करता है। इसके अंदर ऐसे अनवांटेड कोई केमिकल्स नहीं है, अनवांटेड कोई ऑयल्स नहीं डाले हैं जो अननेसेसरी स्किन को डैमेज करेंगे, बहुत अच्छे से स्किन को प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, और क्लीन करने के लिए मदद करते हैं। क्या क्या है इसके अंदर? पहला, माइल्ड सरफेक्टेंट, मतलब ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि झाग आ गया, तो ये माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब आपको। जितना ज्यादा झाग, मतलब उतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल का यूटिलाइजेशन, द वेरी सिंपल रूल। तो झाग कम आना इसका मतलब ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, ये माइंड सेट है। किसी ने क्लेम नहीं किया है कि प्रोडक्ट में झाग ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है, कहीं पे क्लेम सुना है कि आपने ऐसे? बट ये हमारा साइकोलॉजी है। जैसे कपड़े वक्त भी जब तक महिला को लगता नहीं ना कि झाग नहीं आया है, तब तक कपड़े धुले नहीं है, पर बिना झाग के भी कपड़े धुलते हैं। ठीक वैसे ही जब हम फेस वॉश भी करते हैं, तो बहुत बार ये होता है, जेल बेस्ड जो होते हैं फेस वॉश जनरली, उसमें झाग कम आता है क्योंकि उसमें सरफेक्टेंट जो है, झाग आने वाले एलिमेंट इस्तेमाल किए होते हैं, ताकि स्किन में कोई डैमेजेस ना हो। हेलोरोनिक एसिड एंड ग्लिसरीन इसके अंदर है, जो हाइड्रेशन मतलब नमी को लॉक करके रखता है, ताकि ड्राइनेस ना आए। अदरवाइज आपने एक चीज फील की होगी, बहुत बार ऐसे हो जाता है, अगर फेस वॉश करने के बाद त्वचा आपकी खींची लगेगी, इट मीन्स वो फेस वॉश आपके त्वचा में सूट नहीं हो रहा है। अगर फेस वॉश लगाने के बाद वो त्वचा खींची खींची लग रही है, इट मीन्स उसके अंदर फुल केमिकल की मात्रा ज्यादा है, जो स्किन डैमेज करेगी। उस टाइम पे तो इंस्टेंट ग्लो आप फील करोगे, पर थोड़े टाइम के बाद चेहरे में इचिंग होना शुरू
क्योंकि ड्राइनेस बढ़ने लगती है। पर वहां पे हमने यहाँ पे हेलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से खिंचाव नहीं आता त्वचा में और मेंटेन रहता है। एलो सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जो चेहरे के त्वचा को सूदिंग भी करती है और रिपेयर का भी काम करती है। जैसे आप इस फेस वॉश का इस्तेमाल करोगे, आप देखोगे आपकी त्वचा बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट। मतलब ये मेरी श्योरिटी। आप फेस वॉश करने के बाद 2-3 बार तो एक बार खुद के ही गाल खींच लोगे, इतनी त्वचा है ना सॉफ्ट हो जाती है। इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा पर एक अच्छा ग्लो आ जाता है और एक स्मूथनेस आ जाती है। 8 हफ्तों के अंदर आपके त्वचा की जो त्वचा है, बैरियर है उसका, जो मजबूत हो जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपकी त्वचा में रीअकरेंस ना दिखाए, बार बार ना आए। हमारा फेस वॉश बेहतरीन क्यों है? पहला तो नॉन स्ट्रिपिंग है, इसमें कोई भी एडिटिव्स, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। हाइड्रेशन भी देगा और क्लीनिंग भी करेगा, तो दोनों काम करेगा ये। और द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि इसके बाद जो आपको सीरम और मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके लिए त्वचा को तैयार करता है, ताकि इसके बाद जो प्रोडक्ट आएंगे वो इजीली आपके त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये काम करता है। अगेन, हर एक चीज प्रमाणित की हुई है और उसका प्रूफ जो है, प्रमाण जो है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि हर एक चीज जो हम आपको बता, चाहे वो हाइड्रेशन हो, चाहे वो हाइड्रेशन लॉकिंग हो, या चाहे वो रेडनेस रिड्यूस करने की बात हो, हर एक चीज यहाँ पे रिसर्च बेस है और वैलिडेट क्यों ही है। इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान है। चेहरे को गीला कर लीजिए, 30 सेकेंड तक एटलीस्ट मसाज कीजिए। ऐसे नहीं कि हाथ पे लिया, झाग बना दिया, चेहरे धो दिया। नो। फेस वॉश लगाने का तरीका होता है कि पहले ही तो चेहरे को पानी से ही गीला कर लीजिए। थोड़ी क्वांटिटी टिप ऑफ द आप फिंगर्स है उसके ऊपर लीजिए, उंगलियों के ऊपर। उंगलियों की मदद से ही गोल 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 घुमाते जाइए, 30 सेकेंड तक ऐसे मसाज कीजिए, नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन। हमेशा फेस पे मसाज नीचे से ऊपर ही होगा, ऊपर से नीचे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऊपर से नीचे करोगे तो स्किन लटकने लग जाएगी, तो बुढ़ापा नहीं आना हो तो भी वो जल्दी आ जाएगा, राइट। सो जनरली एजिंग को रोकने का एक मसाज ट्रिक होता है ये, तो हमेशा नीचे से ऊपर, ताकि फेस के कट्स अच्छे दिखे। फेस को रगड़ना नहीं है, ये कोई भी जला हुआ बर्तन नहीं है जिसको हमें रगड़ रगड़ के साफ करना है। इट्स स्किन बहुत पतली सॉफ्ट होती है। जैसे बच्चों को हम हैंडल करते हैं ना, वैसे हमारे फेस के स्किन को हैंडल करना है, इतना सॉफ्टली। तो हमने 30 सेकंड तक मसाज किया, हल्के गुनगुने पानी फेस वॉश कीजिए। और फिर उसके बाद पैड ड्राई करना। पैड ड्राई का मतलब होता है, टॉवेल लिया, जनरली हम कैसे फेस को सुखाते हैं, लिया, फेस पे लिया, इस तरीके से रगड़ दिया। अगेन, बर्तन नहीं है जो इसको रगड़ना है। पैड ड्राई मतलब इस तरीके से बस दबाना है, ऐसे। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं वीडियोस में कि यस, ऐसे ऐसे बस पैड ड्राई, ताकि बस जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना त्वचा के ऊपर, उसको ड्राई करना है। आपको कोई ऐसे रगड़ रगड़ के एकदम सुखाना नहीं है, वो अपने आप सूख जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगी त्वचा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उतना ड्राई कीजिए, आप देखोगे आपके त्वचा के अंदर एक अलग ही सॉफ्टनेस आप फील करोगे। सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कीजिए। ये सिर्फ क्लिंजर की तरह काम नहीं करता है, ये एक फर्स्ट स्टेप है लग्जरी की टूवर्ड्स, जो आपके रोजाना चेहरे को चमकाने के लिए जो आपका रिचुअल अभी शुरू होने वाला है, उसकी ये फर्स्ट स्टेप है। इस नोट पे आज हमारे जो स्नीज लाइट के बचे 5 प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो स्नीज लाइट के टोटल 20 प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमने इन 3 दोनों में लिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्रोडक्ट नॉलेज तो हमारे पास आ चुका है, बट प्रोडक्ट किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे तो 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैंने तो पहला वो लगा लिया, और सीरम तो आज मैं लगाना भूल गई, और फेस वॉश तो ठीक से ही धो लिया। नो, स्किन केयर करने की भी एक स्टेप होती है, राइट। तो उसको फॉलो करोगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आप ले पाओगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या हो, सभी को पता है कि सबसे पहली स्टेप क्या होगी, क्लिनजिंग। तो क्लींजिंग के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है हमारा, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश। तो हमें पहले क्या करना है, फेस को वॉश करना है। सेकेंड स्टेप होती है टोनर। टोनर का क्या होता है कि फेस जब हम वॉश करते हैं तो हमारे चेहरे के पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसको अंदर से पहले तो श्रिंक करने के लिए और अंदर से डीप क्लीन कर
ये साफ करने के लिए टोनर काम करता है। तो सेकेंड स्टेप होगा टोनर। उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज विटामिन सी फेस टोनर। तो सेकेंड स्टेप क्या होगी? विटामिन सी फेस टोन। थर्ड स्टेप होगी हमारी सीरम की। तो सीरम आप आपके हिसाब से लगाओगे कि आपकी त्वचा क्या बोलती है, आपकी त्वचा में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है, मान लो पिंपल्स है, तो मैं नियासिनामाइड बेस जो है, या मेरी लिए तो वो वाला सीरम इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे ड्राइनेस है तो मैं स्नेल म्यूसिन या हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम इस्तेमाल करूंगी। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी त्वचा की मेरी डिमांड है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। फोर्थ स्टेप होगी मॉइस्चराइजर। अगेन मॉइस्चराइजर भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करना है। ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो आप जो है हाइलुरोनिक बेस्ड जो मॉइस्चराइजर है वो इस्तेमाल कीजिए। आपको कि चेहरे पे स्कार बहुत ज्यादा है, जख्म बहुत होती रहती है, दाने बहुत आते हैं, तो एलो टर्मरिक वाला जो है वो वाला इस्तेमाल कीजिए। चेहरे में रूखा ज्यादा है, मीडियम लेवल पे है, ज्यादा नहीं है, मीडियम है, तो एलो कुकुम्बर वाला इस्तेमाल किया। चेहरे में बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स वगैरह आते रहते हैं, बहुत ज्यादा जलन हो, रेडनेस होती है, तो एलो बीटरूट वाला इस्तेमाल किया। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हमें लगाना है। एंड द फाइनल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले सुबह लगाएंगे जेल बेस्ड सनस्क्रीन, और दिन भर आपके साथ कैरी किया स्टिक, ताकि उसका रीएप्लीकेशन इजी हो जाए। तो ये इतना आसान है रोजाना स्किन केयर करना। मैं आपको अगर बात बताऊं तो हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं स्किन केयर करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो पूरा दिन भी खत्म है, राइट? पूरे दिन का समय भी आपके लिए नहीं है। तो जैसे ही अब आप मीटिंग में बैठे हो ना, तो बस आप मीटिंग से पहले या कोई भी सेशन से पहले 7 मिनट का टाइम खुद के लिए डिवोट करना शुरू कर दो। 7 मिनट अच्छे से आपका स्किन केयर कर सकते हो। ध्यान एक ही चीज का रखिए, हर प्रोडक्ट के बाद 30 सेकेंड का गैप रखेंगे। फेस वॉश किया 30 सेकेंड गैप, देन टोनर लगाया, टोनर लगाया 30 सेकेंड गैप किया, देन सीरम लगाया, सीरम लगाया 30 सेकेंड गैप किया, मॉइस्चराइजर लगाया, अगेन 30 सेकेंड गैप, एंड सनस्क्रीन वो भी घर से बाहर निकालने से 15 मिनट पहले, राइट? तो इसी तरीके से रूटीन फॉलो करो। अब ये 30 सेकेंड गैप क्यों देना है? रेस्टिंग फेज है। त्वचा के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लगाते हो तो उस प्रोडक्ट को सेटल डाउन होने का थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप बाहर से आते हो ना, तो बाहर से आने के बाद ही तुरंत काम पे लगते हो क्या घर के? नहीं ना, थोड़ा तो एटलीस्ट बैठते हो, बॉडी को सेटल डाउन करते हो। ठीक वैसे ही जब प्रोडक्ट इन पे लगाते हो, उसको भी सेटल डाउन होने के लिए टाइम देना जरूरी है। लिपा पोती नहीं करनी है, प्यार करना है त्वचा से, तो वो आपसे प्यार करेगी, तो वो आपको निखार देगी, ग्लो देगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपके स्किन के ऊपर जो है प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे, ताकि बेहतर वे में आप इसके रिजल्ट ले, राइट? तो जनरली ये था हमारा स्नीजिलाइट का पूरा सेशन। थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बिंग था आज मेरा, बिकॉज थ्रोट इज नॉट वेल, सो सॉरी फॉर दैट। क्या सवाल है? सवाल सवाल सवाल, ओके ओके ओके, जो सवाल है 2-3 जो मैंने बीच में कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर कोई जनरलाइज सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सो मैं एक बार आपको रिवर्ट करूंगी। और अगेन ऋषि सर को रीइनवाइट करूंगी इस पैनल पे, ताकि अगर कुछ भी एडिशन है, कोई पॉइंट मिस आउट है, कोई डाउट है, कोई चीज करनी है, तो वो हम कर सके। थैंक यू जिनके सो बाल मच मैम। पक गए हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो बाल अभी तक नहीं पके हैं, जल्दी से ना पके, इसके लिए हेयर ग्रोथ सीरम आपके लिए मदद करेगा। देखो, फल पकने के बाद वापस कच्चा नहीं हो सकता। पक गए तो पक गए, बस उसको खा के खत्म करो। पके हुए बालों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर यस, हेयर ग्रेइंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है हेयर ग्रोथ सीरम हेल्प करता है। ये सरिश कुछ कह रहे थे? थैंक यू सो मच मैम, आपने जो जानकारी दी है, जो इंफॉर्मेशन दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और हम लोग आशा करते हैं कि सब फॉलो करेंगे इस चीज़ को। और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इफ समबडी हैज क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। एक एक 2 मिनट का समय दे सकते हैं क्या मैम टीम को हाँ पूछने जी के हाँ जी, लिए? जरूर 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 जरूर। ठीक जो है। चैट बॉक्स में डालते रहिए, मैं देख रही हूँ, ताकि मैं जनरल
क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बहुत कॉमन सवाल है, और एक ही सवाल दो तीन लोग पूछेंगे, आई नो। सो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आई एम लुकिंग फॉर दैट। सो पिंपल्स के किसी लिए को अगर कोई कौन से क्वेश्चन प्रोडक्ट देने पूछना होंगे? है तो किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो साथियों चैट बॉक्स पे आप लिख दीजिए, मैम आपको अनम्यूट कर देंगी, तो आप सवाल पूछ सकते हैं फिर, किसी के कोई पिंपल्स भी के लिए क्वेश्चन। नियासिनामाइड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो आप रेकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अ, जिनके जिनके बाल गिर रहे हैं, बालों में घनता नहीं है, डेंसिटी कम